देखने, बस देखने आई तो उस दिन जैसे लगा कि मेरा घर तोड़ दिए। मैं सब निकाल निकाल के घर बनवा रही थी। 2003 से मैं विधवा हो गई इस गांव में पड़ी हूँ, है ना। तो मैं बोली कि क्यों मेरा घर को तोड़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ से आदेश आया है आपका घर तोड़ने की। चुप जाइए, मत रोइए। आज हम आए हुए हैं कांति प्रकाशपुर ग्राम में, जहां पे कोरवा जनजाति के साथ में काफ़ी दिनों से न्यूज़ चला रहे थे अपन, जिसमें इनके साथ काफ़ी भेदभावपूर्ण कार्य किया जा रहा था। इनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया था और विशेष समुदाय के लोगों द्वारा यहां आके अपना घर बनाया जा रहा था। इसकी शिकायत जब हमारे न्यूज़ द्वारा की गई, इसकी शिकायत कमिश्नर सर तक पहुँची, तब इस मामले में प्रशासनिक अमला यहाँ पर आया और मामले की लिपापोती करने के लिए जिनकी घर को तोड़ना चाहिए था, जिनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, अवैध निर्माण किया जा रहा था, उनके घरों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उनके घरों को ऐसी सुरक्षित रखा गया है। उनके घर में अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन जिन ग्रामीणों द्वारा, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जिनके द्वारा पूरी तरह से नियम संगत अपना घर का निर्माण किया गया था, उनके घरों को यहाँ पे तोड़ दिया गया है। आज बात करवाते हैं हम उनसे, पीड़ित परिवारों से मिलवाते हैं, जिनके घरों को संडे के दिन पे, रविवार के दिन प्रशासनिक अमला द्वारा आ करके जिनके घरों को तोड़ा गया है। नाम बताइएगा अपना। आशा सिंह मेरा नाम। अच्छा, अब क्या करती हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, क्या हुआ था मैडम, बताइए। मैम रविवार को ना फ़ोन आया मेरा भाई का, बतौली गया हुआ था, तो बोला कि घर को वहाँ पे तोड़ रहे हैं, जाओ पटवारी लोग के द्वारा। जब मैं आई यहाँ पे तो यहाँ पूरा भीड़ था, और जब देखी तो मेरा घर पूरा टूटा हुआ था। अच्छा, कौन कौन आया था उस दिन पे? उस दिन पटवारी लोग थे, पहले पुराने पटवारी भी थे, नए पटवारी जो अभी हैं क्या नाम है फिलहाल। उनका? पुराने पटवारी नवीन, हाँ नवीन श्रीवास्तव थे, और नए पटवारी गोपाल सोनी सर, और नायब तहसीलदार सर थे, उनका नाम नहीं पता सर मैम। और हमारे सरपंच थे। सरपंच का नाम? राजेश का था। अच्छा, तो और ग्रामीण लोग भी थे मैम। अच्छा, फिर क्या हुआ था? पंच लोग भी थे बहुत काफ़ी। तो फिर वहाँ पे फिर मैं पूछने लगी उन लोग से, पटवारी सर से, कि सर मेरा घर को किस बिना पे तोड़ा जा रहा है, जबकि मैं 2011 की सूची में मेरा नाम है। 2003 से मैं विधवा हो गई इस गांव में पड़ी हूँ, है ना। तो मैं बोली कि क्यों मेरा घर को तोड़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ से आदेश आया है आपका घर तोड़ने की। चुप जाइए, मत रोइए। अच्छा, ये बताइए, आपका जो घर बन रहा था वो पीएम आवास के तहत जी, बन रहा पीएम आवास के तहत उन लोग सहमति दिए, जियो टैक्स सब हुआ था मैम। तो मैं अपना पैसा लगा के और बना रही थी, मतलब 4 रूम बना रही थी। उधर से छोटा छोटा 2 रूम आता है, तो मैं बोली कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं 4 रूम बनवाऊंगी। तो 4 रूम बनवा रही थी मैं। जब आई तो टूट चुका था पूरा घर। जब नायब तहसीलदार, वो सब कोई बोले पटवारी लोग कि नायब तहसीलदार से बात करिए, तो जब उनसे बात करी तो बोले हैं कि नहीं वहाँ से आदेश आया है, टूटेगा ही, आपका ज़मीन उधर भी है इधर भी है। आप सर मेरे से पूछे कि कौन से विभाग में काम करते हैं, मैं बोली आंगनबाड़ी विभाग में कार्य करता हूँ। तो बोले कि आपके बड़े शहर से बात करेंगे, सरकारी ऑफिसर सरकारी काम करते हुए सरकारी ज़मीन को कब्जा करें। जबकि मेरे पिताजी का काबिज है कई सालों से, यहाँ के पूर्वज लोग भी बता देंगे। इनके एज के हैं मेरे पिताजी, उस समय का मेरा कब्जा हुआ है। तो मेरा पति नहीं है करके मैं यहाँ पे रहती हूँ करके वो मेरे को दिए थे कि घर बनाना करके। तो फिर जब मैं पूछी तो बोले कि आपके विभाग में हम शिकायत करें। मैं बोली ठीक है कर दीजिएगा। तो पूछ रहे थे कि क्या नाम है, फिर मैं बताई कि मेरा नाम आशा सिंह है। मैं अपने हक के लिए मैं नहीं लड़ सकती थी क्या, कि मैं कार्यकर्ता हूँ तो मैं ज़मीन मेरे पिताजी दिए हैं तो उसमें मैं घर भी नहीं बना सकती। जब मैं अगर नाजायज़ तरीक़ा से बनाते रहती तो गांव के सरपंच लोग पीएम आवास बनाने देते क्या, बताइए मैम। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रशासनिक अमला द्वारा बेचारी महिला, जिनके सर से उनके पिता का भी साया उठ चुका है, जिनके पति भी अब इस दुनिया में नहीं है, एक विधवा महिला है, बेचारी बेसहारा है, जिनके 2 बच्चे हैं, उनके घर को प्रशासनिक अमला द्वारा गैर कानूनी तरीके से तोड़ दिया गया है। यहाँ और भी ग्रामीण है और यहाँ के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है इस बात को लेकर के कि सारे जिनका घर टूटना चाहिए था उनके घर को नहीं तोड़ा गया है, और जो लीगल तरीके से जिनके द्वारा अपने घरों का निर्माण किया गया था उनके घरों को तोड़ दिया गया है। अभी और भी लोगों से मैं आपको बात करवाती हूँ जिनके घरों को तोड़ दिया गया है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा अगरिया मेरा नाम है। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ था? मेरा भी घर हम लोग देखने आए थे। मैं किसी दिन नहीं आई थी देखने, बस देखने आई तो उस दिन जैसे लगा कि मेरा घर तोड़ दिए। मैं सब निकाल निकाल के घर बनवा रही थी। मेरा ससुर जी का कब्जा था, पूछ लीजिए सबसे, सबके अनुमति से सरपंच भी था। मत रोइए। और आपका क्या नाम है? सरोज मीन्स। आपके
हाँ, मेरा घर को भी तोड़ दिया, सरपंच के आदेश अनुसार तोड़ा गया और जिस घर को सरपंच बोला उसी से घर को तोड़ा गया है। अच्छा, तो सरपंच यहाँ पे बता रहे थे कि किस हाँ, घर को तोड़ना है, हाँ, किस घर को नहीं तोड़ना है। हाँ जी। और किन किन के घर को तोड़ा गया है? और वो सर तो नहीं आए हैं अभी तक। अच्छा, वो भी कुछ करते हैं क्या? नहीं, वो पुराने सरपंच थे। अच्छा, पुराने सरपंच थे जिनके घर को तोड़ा गया है। देख सकते हैं आप, काफ़ी संख्या में यहाँ पे, कैमरा घुमा के दिखाइए, काफ़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण लोग मौजूद हैं और सभी लोग काफ़ी आक्रोशित हैं प्रशासनिक अमला द्वारा जो यहाँ पे कार्य किया गया है उनके विरोध में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे बीडीसी जी हैं। जी बताइए आपका नाम? मेरा नाम जय सिंह। अच्छा, आप इस गाँव की बीडीसी हैं? जी। जी बताइए, उस दिन क्या हुआ था संडे को? संडे को जैसे मैं अपना तो गया था बतौली से अपना यहाँ ग्राम पंचायत से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आके अतिक्रमण कर रहे हैं अधिकारी लोग। तो फिर अधिकारी आए हुए थे? यहाँ तहसीलदार साहब थे, अराई थे, पटवारी थे, तहसीलदार थे या नायब तहसीलदार? नायब तहसीलदार। और पटवारी? पटवारी अपना गोपाल सोनी था। हाँ, और अपना विश्वनाथ तिवारी अपना अराई साहब थे। जी फिर इनके द्वारा जिनका घर तोड़ा गया, जी। आप बता सकते हैं कि उनका घर क्या अतिक्रमण के तहत बना था या फिर उन नहीं, अपना इनका क्या है कि यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ उनका जो भी नुजुल भूमि है वो काबिज उन्हीं लोग का था। उसमें अपना प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा था, उसको तोड़े हुए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहा था उन घरों को भी उनके द्वारा तोड़ दिया गया है। जी। अच्छा, और जेसीबी लगा करके जेसीबी लगा। तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? विरोध हम लोग उस दिन क्या कि तहसीलदार साहब से बात किए तो बोले कि कमिश्नर साहब से जाओ बात करो। तो उस दिन संडे था। संडे उसके बाद हम लोग मंगलवार को जनदर्शन में कलेक्टर साहब से जा करके मौखिक मिलेंगे और लिखित में देंगे। जी। अच्छा, तो ग्रामीणों का कहना है कि आज वे सब जाएंगे, सभी एकजुट होकर नायब जनदर्शन में जाएंगे, कलेक्टर सर के पास जा करके इस मामले की शिकायत करेंगे। पांडे, हिंद स्वराष्ट्र समाचार पत्र की ओर से आज कुछ ग्रामीण ठिर्री कोना कोरवापारा से माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे। कुछ अर्जी थी इनकी और चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने संख्या में, इतने भारी मात्रा में ग्रामीण क्यों आए थे और क्या इनकी परेशानी है। सर, मेरा घर टूट गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ था और रविवार के दिन नायब तहसीलदार, पटवारी, सरपंच के द्वारा गए थे, जबकि कोरवा लोग, पहाड़ी कोरवा लोग अपने ज़मीन का जो अवैध रूप से गैर आदिवासी लोग बना रहे थे उसको रोक लगाने के लिए यहाँ पे कलेक्टर को आवेदन दिए थे। तो उनका घर टूटने के बजाय हम लोग को गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे पुरखा पिताजी के ज़माने के करके रखे थे कब्जा, उस ज़मीन को तोड़ा गया, उस घर को। और हम लोग को ना सूचना दिया गया ना कुछ भी नहीं। आपको सूचना नहीं दी गया था? बिल्कुल नहीं सर, हम जब टूट गया तब हमको पता चला था। हम लोग वहाँ पे गए थे तो तब तक पूरा टूट चुका था। कि प्रधानमंत्री आवास वाला घर था तो वो तो सरकारी घर था, सरकार का दिया हुआ घर था। फिर उसको गलत कैसे था और वो क्या पट्टे की जमीन पर नहीं थी? सर, पट्टे की ज़मीन नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी बहुत सालों से करके रखे थे। मैं 2003 से अपने मैके में रहती थी। मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तो मेरे पिताजी बोले कि वहाँ पे घर बनाना। तो सरपंच, सचिव, पंच, वहाँ के ग्रामीणवासी सभी को पता था कि मेरा पिताजी का ज़मीन है, तो उन्होंने सहमति दी, तब मैं वहाँ पे बनाई। जियो टैक्स सब हुआ था। 2011 की सूची में मेरा नाम है, हर चीज़ है सर। और वो 3 साल पहले बना रही थी सर, और मैं बना नहीं पाई, मेरे पास पैसा का कमी था। एक किस्त मेरा आना बाकी भी था उसमें। आपका घर कब से बना हुआ था वहाँ पर? 2019 से मैं चालू करी थी सर। आप देख सकते हैं एक सवाल जो उठता है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो घर बना हुआ था तो उसे माननीय नायब तहसीलदार साहब ने किस अधिकार के तहत तोड़ा, और अगर उसे तोड़ा तो उसकी जानकारी तोड़ने से पहले परिजनों को क्यों नहीं दी? आखिर क्या उन्हें इस बात की जल्दबाजी थी या फिर कोई ऐसा विकट संकट आ गया था उनके पास में कि उन्होंने बिना बताए चोरी छिपे आकर रविवार के दिन उस चीज़ को तोड़ा? आखिर इस चीज़ में सवाल उठता है कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या अब अपने मनमानी तरीके से चलेगा? क्या आप नायब तहसीलदार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं? क्या नायब तहसीलदार का पद इतना बड़ा हो गया है कि वो किसी के भी घर को आकर बिना बताए तोड़ सकते हैं? तो क्या उनके घर को भी कोई तोड़ सकता है बिना बताए? ये जानने की बात है। और इसमें आप लोग कलेक्टर साहब से मिले या नहीं? सर, नहीं मिल पाए, हम लोग के आते तक लेट हो गया जी। और बाकी लोग आए हुए हैं, इन लोग की क्या समस्या है मैडम? सर? इन लोग हम लोग के सहमति में आए हैं कि इन लोग भी हम लोग को जान रहे हैं कि हम लोग कितने गरीब हैं, हम लोग कितना मुश्किल से घर को बना रहे हैं। इन लोग हम लोग के साथ देने के लिए आए हैं कि कोरवा लोग सब आए हैं सर, कोरवा समाज से भी, कि इन लोग जिस चीज़ के लिए इन लोग आवेदन लगाए थे उस कार्य को ना कि करते हुए ग्रामीण परिवार को इन लोग मतलब हम लोग को नुकसान पहुँचाए हैं अधिकारी। मैडम, आपका भी घर टूटा है इसमें,
क्या पूरा बताइएगा उस बारे में, थोड़ा सा संक्षिप्त बताइएगा। हाँ, मेरा घर टूटा है, मेरे को बनाने के लिए दिए थे, रहने के लिए दिए थे। उसको मेरा पट्टा ज़मीन था, मेरे को रहने के लिए जगह दिए थे, मेरा घर को भी तोड़ दिए साथ में। तो आपका, आप बता रही हैं पट्टे का जमीन था, तो फिर आपके घर को किस अधिकार के तहत तोड़ा गया, कुछ बताना चाहेंगे या फिर कुछ जानकारी दी आपको इसके लिए? इसके लिए जानकारी नहीं मिला था, मेरे को खुद पता नहीं है, अपने से तोड़ दिए। आप उस मौके पे थी या नहीं मिला? नहीं, मैं नहीं थी। तो आप इस बारे में नायब तहसीलदार साहब से आप जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कि आपकी, अगर आपका जमीन पट्टे का था तो उसे किस अधिकार के तहत तोड़ा गया, कौन से आदेश के तहत तोड़ा गया? उन लोग बोले कि सरपंच द्वारा और कलेक्टर द्वारा आदेश मिला है, इसी कारण तोड़ दिए हैं बोले, बाकी कुछ नहीं बताए। मैडम एक चीज़ बताइएगा कि जो आप लोग का तोड़ा की जाना था, तो उसका कोई आदेश उन्होंने, कोई लिखित आदेश जिसमें कलेक्टर साहब के हस्ताक्षर या फिर कलेक्टर साहब के आदेश हुआ, कोई आदेश आप लोग को दिखाया? नहीं, नहीं दिखाए थे सर। हम लोग को कुछ भी नहीं दिखाए। बोले कि हम लोग बहुत बोली मैं कि मेरा किस अधिकार से तोड़ा गया है, तो सरकारी ज़मीन में कब्जा किए हैं इसलिए। तो मैं बोली सरकारी ज़मीन एक ही नहीं है, यहाँ जितने भी बसे हुए हैं सब सरकारी ज़मीन में, अगर तोड़ते हैं तो सबको तोड़िए, नहीं तो मेरे को नोटिस दीजिए कि मेरा किस कारण टूटा है, बाकी सब ज़मीन सरकारी है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले कि नहीं इसी को तोड़ना है ऐसे करके। और बगल में जो कोरवा लोग के ज़मीन में घर बन रहा था उसके बारे में पूछा गया, तो ग्रामीण लोग को बताया गया कि वो पट्टे का ज़मीन है, कोरवा लोग का नहीं है, उसको गैर आदिवासी लोग सब खरीद लिए हैं ऐसे करके। तो मैडम जो कोरवा लोग आदिवासी समाज के आते हैं, उनकी ज़मीन को कोई दूसरे समाज के व्यक्ति खरीद के उसमें घर बनाता है, वो तो गलत बात है। तो वो तो गलत बात है, लेकिन वो तो प्रशासन ही जानेगा ना कि किस अधिकार पे उन लोग मतलब ज़मीन को लेन देन किए हैं। कितने लोग घर पे हैं? 4 लोगों का घर टूटा है। किन किन लोग का नाम बता पाएंगे? एक मेरा घर टूटा है, एक सरोज आशा सिंह, एक सरोज मिंज और धनेश्वर बघेल, एक सुमित्रा अगेरिया जी।